सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। आज इस वीडियो में हम विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं वो सारे मरुस्थल कवर करेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी टीचर, यूपीएसआई इत्यादि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? पहला है अरेबियन, बी है कालाहारी, सी है सहारा और डी है थार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो 1 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। और ये है कहाँ? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सहारा मरुस्थल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला है अटाकामा, बी है कोलोराडो, सी है कालाहारी और डी है थार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थार मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला है ऑस्ट्रेलिया में, बी है भारत में, सी है मंगोलिया में और डी है पश्चिमी अफ्रीका में। तो जो गोबी मरुस्थल है वो बेसिकली स्थित है आपके मंगोलिया में। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलिया, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? पहला है थार, बी है कालाहारी, सी है सहारा और डी है गोबी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थारू। यानी जो थारू है ये कोई मरुस्थल नहीं है बल्कि जो है एक थारू एक जनजाति है जो ट्राइब्स है जो यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा थारू, यानी आंसर नंबर ए। थारू कोई मरुस्थल नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? पहला है इथोपिया, बी है मिस्र, सी है सोमालिया और डी है सूडान। तो जो नूबियन मरुस्थल है वो स्थित है सूडान में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूडान, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पहला है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है सूडान और डी है मिस्र। तो जो अल गजीरा मरुस्थल है वो है आपका सूडान में। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी सूडान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला है मेक्सिको, बी है ग्वाटेमाला, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है होंडुरास। तो जो सोनोरान जो मरुस्थल स्थित है वो है आपका मेक्सिको में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेक्सिको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? पहला है अर्जेंटीना, बी है बोत्सवाना, सी है सूडान और डी है सोमालिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना में पेंटागोनिया मरुस्थल है। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पहला है पेरू, बी है चिली, सी है अर्जेंटीना और डी है ब्राज़ील। तो जो सेचुरा मरुभूमि स्थित है वो है आपके पेरू में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला है कजाकिस्तान, बी है तुर्कमेनिस्तान, सी है उज्बेकिस्तान और डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, यानी जो ताकला मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला है जाम्बिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है नमीबिया और डी है बोत्सवाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रुब अल खाली या इसी को कहते हैं रब अल खाली डैश जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? पहला है सऊदी अरब का एक मरुस्थल, बी है इराक का एक मरुस्थल, सी है ईरान का एक पठार और डी है ओमान का एक तेल क्षेत्र। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला है सूडान, बी है जॉर्डन, सी है ईरान और डी है सऊदी अरब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान में दस्त-ए-कबीर मरुस्थल स्थित है। तो 13 का राइट आंसर होगा ईरान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है टैगा, बी है टुंड्रा, सी है स्टेपी और डी है प्रेयरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टुंड्रा, यानी जो टुंड्रा मरुस्थल होते हैं उन्हें शीत मरुस्थल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? उष्ण मतलब होता है गर्म मरुस्थल, उष्ण का तात्पर्य गर्म होता है। तो इसमें जो है वो गर्म मरुस्थल नहीं है। तो पहला है सहारा, बी है थार, सी है कालहारी और डी है गोबी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालाहारी, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? यानी जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं? पहला है उत्तरी भाग में, बी है दक्षिणी भाग में, सी है पूर्वी भाग में और डी है पश्चिमी भाग में। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल नहीं है? तो जो गर्म मरुस्थल होगा वो हो जाएगा आपका गोबी मरुस्थल, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो ये जो कालाहारी लगाए थे ये गलत है, ये मिस्टेक हो गया। तो ये होगा जो उष्ण मरुस्थल नहीं है इनमें से वो है गोबी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पहला है उत्तरी, बी है दक्षिणी, सी है पूर्वी और डी है पश्चिमी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी भागों में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। पश्चिमी भागों में इसलिए पाई जाती है क्योंकि वर्षा की जो मात्रा होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है, इसलिए वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए मरुस्थल जो होते हैं वो पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है गोबी मरुस्थल मंगोलिया, बी है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सी है अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, डी है मोजेओ मरुस्थल मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि जो मोजेओ मरुस्थल है ये मैक्सिको में ना होके ये है यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी गोबी मरुस्थल मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा उत्तरी चिली ये 3 सही हैं, लेकिन मोजेओ मरुस्थल मैक्सिको बता रहा है तो ये नहीं सही नहीं है। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? पहला है 10वां भाग, बी है 5वां भाग, सी है 1/3 और डी है 6वां भाग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वां भाग यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? पहला है थार मरुस्थल, बी है सहारा मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल और डी है अटाकामा मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, शीत मतलब ठंडा मरुस्थल है। पहला है गोबी मरुस्थल, बी है लुत मरुस्थल, सी है काबिर मरुस्थल, डी है तकला मकान मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम का तात्पर्य होता है सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? पहला है अटाकामा, बी है कालाहारी, सी है सहारा और डी है थार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और यह है कहाँ? यह है चिली में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, कहने का मतलब है वहाँ कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। पहला है एशिया, बी है यूरोप, सी है अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? पहला है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बी है उत्तरी अफ्रीका, सी है उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, डी है दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? पहला है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप और डी है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में स्थित है? पहला है चिली, बी है पेरू, सी है ब्राज़ील और डी है कोलंबिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिली में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मरुद्वीप ओसिस किससे संबंधित है? पहला है हिमनदी से, बी है द्वीप से, सी है पर्वत से और डी है रेगिस्तान से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेगिस्तान से, यानी मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है नामीब मरुस्थल नमीबिया, बी है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सी है सोमाली मरुस्थल सोमालिया, डी है डनकाली मरुस्थल लीबिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डनकाली मरुस्थल लीबिया, यानी ये क्वेश्चन गलत है, यानी डनकाली मरुस्थल जो है वो लीबिया में स्थित नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है इराक दस्तलुट मरुस्थल, बी है काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, सी है मंगोलिया गोबी मरुस्थल, सी है अटाकामा चिली में। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है 28 नंबर में वो है आपका आंसर नंबर ए, यानी इराक कह रहा है दस्तलुट, जबकि जो दस्तलुट है वो आपका है ईरान में दस्तलुट मरुस्थल स्थित है। वहीं जो और 3 स्टेट कथन है काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, मंगोलिया गोबी और अटाकामा चिली, ये तीनों सही सुमेलित हैं, जबकि दस्तलुट जो है वो आपका ईरान में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है सोनेरन मरुस्थल USA, बी है तकला मकान चीन, सी है काराकुम तुर्कमेनिस्तान, डी है गिब्सन ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील, यानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 जो है वो सुमेलित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? पहला है पेंटागोनिया मरुस्थल, बी है ईरानी मरुस्थल, सी है तकला मकान मरुस्थल और डी है तुर्कमान मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी तकला मकान मरुस्थल जो है बी नहीं होगा, आंसर सी तकला मकान मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, बी है असम, सी है तेलंगाना और डी है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। तो 31 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे बाहर कोई भी मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।